बढ़ सकती है डोनाल्ड ट्रंप की मुसीबत। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद बढ़ सकती है मुसीबत। करना पड़ सकता है कई सारे मुकदमों का सामना। ट्रंप की कुर्सी ही थी उनकी ढाल। ढाल हटते ही जेल जा सकते हैं ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और अमेरिका की जनता ने जो बाइडेन को अपना राष्ट्रपति चुन लिया है। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के अपने दूसरे कार्यकाल के लिए वापसी नहीं कर सके, लेकिन ये महज उनकी चुनावी हार नहीं, उन्हें आगे और भी कई मुश्किलें हो सकती है। राष्ट्रपति पद से हटते ही वह जेल भी जा सकते हैं। ट्रंप को करना पड़ सकता है मुकदमों का सामना। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनके कार्यकाल में हुए कथित घोटालों की जांच से पता चलता है कि उन्हें राष्ट्रपति पद से हटने के बाद आपराधिक कार्यवाही के अलावा मुश्किल वित्तीय स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उनके खिलाफ आधिकारिक कार्यों के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। चल सकते हैं आपराधिक मामले। पेस यूनिवर्सिटी के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के प्रोफेसर बेनेट गर्शमैन ने कहा, इस बात की संभावना है कि डोनाल्ड ट्रंप पर आपराधिक मामले चलाए जाएंगे। प्रोफेसर बेनेट गर्शमैन ने न्यूयॉर्क के एक दशक तक अभियोक्ता के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं। गर्शमैन ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप पर बैंक धोखाधड़ी, कर धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, चुनावी धोखाधड़ी जैसे मामलों के आरोप लग सकते हैं। उनके कामों से जुड़े जो भी जानकारी मीडिया में आ रही है वो वित्तीय है। वित्तीय घाटे का भी करना पड़ सकता है सामना। मामला केवल यहीं तक सीमित नहीं है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को भारी वित्तीय घाटे का सामना भी करना पड़ सकता है। इनमें बड़े पैमाने पर निजी कर्ज और उनके कारोबार की मुश्किलें शामिल हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अगले 4 सालों में ट्रंप को $30 करोड़ से ज्यादा का कर्ज चुकाना है, वो भी ऐसे समय पर जब उनके निजी निवेश बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। हो सकता है कि ट्रंप के राष्ट्रपति न रहने पर लेनदार कर्ज के भुगतान को लेकर बहुत कम नरमी दिखाएं। राष्ट्रपति की कुर्सी ही ट्रंप की ढाल। डोनाल्ड ट्रंप के आलोचक कहते हैं कि उनका राष्ट्रपति पद पर होना उनकी कानूनी और वित्तीय समस्याओं में से उनका कवच बन गया है। अगर ये सब नहीं रहेगा तो उनके मुश्किल के दिन आ सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ये दावा करते आए हैं कि वो अपने दुश्मनों को साजिशों का शिकार हुए हैं। उन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले पद पर रहते हुए भी अपराध किए हैं। ट्रंप ने स्पष्ट रूप से अपने खिलाफ लगे आरोपों से इनकार किया है। साथ ही ये भी बताते हैं कि उनके प्रशासन पर लगे घोटाले के आरोपों की न्याय विभाग की जांच और इस साल की शुरुआत में उन पर चलाए गए महाभियोग से वो सफलतापूर्वक बरी हो गए। लेकिन ये सभी जांच और प्रक्रियाएं राष्ट्रपति को अभियोग से मिली सुरक्षा के दौरान हुई थी। न्याय विभाग बार बार से कहता रहा कि राष्ट्रपति के खिलाफ पद पर रहते हुए आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। विशेषज्ञों ने बताया कि इन जांचों में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आधार बनाया जा सकता है। मतदाता धोखाधड़ी के लगाए जा सकते हैं आरोप। बेनेट गर्शमैन कहते हैं कि हम पहले से जानते हैं कि उन पर मतदाता धोखाधड़ी के आरोप लगाए जा सकते हैं, क्योंकि मैनहट्टन के लिए अमेरिकी अटॉर्नी ने ट्रंप को माइकल कोहेन के साथ साजिश में सहयोगी बताया। विशेषज्ञ डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व वकील माइकल कोहेन के खिलाफ हुई जांच की याद दिलाते हैं। साल 2018 में माइकल कोहेन को चुनावी गड़बड़ियों के लिए दोषी पाया गया था। उन पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ अफेयर होने का दावा करने वाली पॉर्न एक्ट्रेस टार्मा डेलिसिस को 2016 के चुनावों में पैसे देने का आरोप लगा था। चुनाव में रूसी दखल को लेकर भी घिरे हैं ट्रंप। माइकल कोहेन की जांच के दौरान आधिकारिक तौर पर बताया गया कि राष्ट्रपति पद के लिए एक उम्मीदवार आपराधिक गतिविधियों से कथित तौर पर जुड़े हुए थे। अमेरिकी मीडिया ने इस उम्मीदवार को डोनाल्ड ट्रंप के नाम से जोड़ा था। ये खबर अमेरिकी मीडिया में बड़े स्तर पर छाई रही थी। 2019 में स्पेशल काउंसिल रॉबर्ट मुलर ने 2016 के राष्ट्रपति चुनावों में रूस के दखल को लेकर जांच रिपोर्ट सौंपी थी। बेनेट गर्शमैन कहते हैं कि उन पर कथित मुलर रिपोर्ट की नतीजों को देखते हुए न्याय में बाधा डालने के आरोप भी लग सकते हैं। 2019 में स्पेशल काउंसिल रॉबर्ट मुलर ने 2016 के राष्ट्रपति चुनावों में रूस के दखल को लेकर जांच रिपोर्ट सौंपी थी। ट्रंप पर चल चुका है महाभियोग। चुनाव में रूसी दखल की जांच करने वाले मुलर के मामले में ट्रंप पर महाभियोग नहीं चला, लेकिन महीनों बाद एक अलग मामले में उनके खिलाफ महाभियोग चलाया गया। ट्रंप पर आरोप था कि उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो बाइडेन पर जांच शुरू करने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर पर दबाव बनाया था। हालांकि ट्रंप इससे लगातार इनकार करते रहे हैं। दिसंबर 2019 में डेमोक्रेट के बहुमत वाले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में उन पर अभियोग चलाया, लेकिन फरवरी 2020 में रिपब्लिकन के बहुमत वाले सीनेट ने उन्हें अपराध मुक्त कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप तीसरे ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने महाभियोग का सामना किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।